नमस्कार, रंजीत आईटी से राकेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। पॉकेट 6 बस मदर डेयरी के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और इस नई आबकारी के नीति के तहत जगह जगह नए ठेके खोले जा रहे हैं। पहले ये नीति थी कि प्राइवेट प्लेयर को 40% और सरकारी प्लेयर को 60% ये ऑपरेट कर रहे थे। अब नई नीति के तहत 100% प्राइवेट प्लेयर नहीं करेंगे। तो इससे लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि नए ठेके जगह जगह गली मोहल्ले खुलने से हमारी बहुत बहन बेटियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी परेशानी होगी। नई वारदातें बढ़ती जाएंगी। आइए मैं इस वक्त उपस्थित यहाँ लोगों से बात जानने की कोशिश करता हूँ कि इस नीति के तहत उन्हें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और किस लिए इसका विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हमारे सामने इस एरिया के RWA एवं निगम पार्षद श्री अतुल गुप्ता जी और इस इलाके के तमाम RWA के सदस्यगण उपस्थित हैं। इनसे मैं बारी बारी से पूछने की कोशिश करता हूँ कि इस नीति के तहत इन्हें क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं अतुल गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, नई आबकारी नीति के तहत इसमें अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि 15,000 करोड़ की नई रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे इससे, मतलब उनके लिए रेवेन्यू क्रेडिट है। क्या कहेंगे आप इसमें? अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली का मालिक हूं। जब उनकी विधानसभा चली तो उन्होंने हाथ उठा के कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। आज दिल्ली के मालिक कम से कम जनता से उन्होंने हर बात का ये बात कही कि मैं जो भी कुछ काम करूंगा जनता से पूछ के करूंगा। यहाँ तमाम RW के पदाधिकारी खड़े हैं। यहाँ से 1 से लेकर 6 पॉकेट तक के तमाम सम्मानित नागरिक खड़े हैं, क्षेत्र के वासी हैं। यहाँ पर सभी लोगों को परेशानी है। उम्र 25 से घटा के 21 कर दी। इस क्षेत्र में लोगों को शायद जानकारी होनी चाहिए। सामने STP प्लांट है, इसकी चिंता नहीं है इन्हें। इसकी दुनिया भर की बदबू आती है, लोग फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। दारू की दुकान परोसी जा रही है। 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी। अरे भैया, दिल्ली के मालिक इसलिए बने थे क्या? लोगों को आपने ठग लिया, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप 25 साल के बच्चों को 21 कर दी। 21 साल के बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वो पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि वो दारू की बोतल लेके गली में घूमेगा। आप विचार कर सकते हैं, आप क्षेत्र के लोग कितनी गाड़ी मेहनत से कमाई से लोग कमा के पैसा लाते हैं। उन बच्चों का भविष्य पढ़ाई होना चाहिए। कोई IAS बने, कोई PCS बने, कोई पुलिस में भर्ती हो, कोई अच्छा राजनीतिक बने, कोई अच्छा साइंटिस्ट बने। ऐसी लोगों को सरकार को सोच होनी चाहिए, ना कि लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। पूरी जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं आप। 25 साल से उम्र घटा के 21 साल की कर दी। आप जरा शराब के ठेके पूरी दिल्ली के अंदर 280 वार्ड हैं पवन निगम के। आप हर वार्ड में 3-3, 4-4, 6 दुकानें खोल रहे हैं। क्या जनता की चिंता कर रहे हैं? आपको चिंता करनी चाहिए पानी की, आपको उसके क्षेत्र की समस्या की चिंता करनी चाहिए। कहीं रोड टूटा पड़ा है उसकी चिंता करनी चाहिए। इस क्षेत्र में ये STP प्लांट है। शायद सभी RW के लोग यहाँ खड़े हैं, इन्होंने हजारों ट्विटर में किया होगा, फेसबुक किए हुए, लेटर लिखे होंगे। इस क्षेत्र की चिंता नहीं है। आप दुकानें खुलवाए जा रहे हैं। आपको चिंता जनता की शारीरिक करनी चाहिए। सीनियर सिटीजन भी रहते हैं, लोग भी, बहन बेटियां भी निकलती हैं। आप दुकान खोलो, किसने मना किया था? आप दुकान हर वार्ड में पहले ही इतनी दुकानें थी, उसके बाद आप दुकानें और परोस रहे हैं। यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इनका विरोध है। यहाँ के पॉकेट 6 के RW के हैं, पॉकेट 3 के हैं, पॉकेट 4 के हैं। इनके नेतृत्व में आज जनता के साथ हमें खड़ा होना पड़ रहा है। हम जनता के साथ हैं। जनता जहाँ खड़ी होगी हम वहाँ पर खड़े होंगे और सभी शांति रूप से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। आइए मैं कुछ और लोगों से जानना चाहता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश उपाध्याय है और मैं RWA पॉकेट 4 से हूँ। आप पॉकेट 4 से हैं? जी, मैं ये आप ये बताइए कि अभी केजरीवाल जी ने शराब नीति के तहत, नई आबकारी नीति के तहत उम्र सीमा 25 से घटा के 21 साल कर दी। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे युवाओं को किस दिशा में वो ले जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जैसा हमारे पार्षद जी ने बताया, मैं यही बताना चाहता हूँ कि सही इन्होंने कहा कि जिस उम्र में बच्चों के पास लैपटॉप होना चाहिए, पढ़ाई का साधन होना चाहिए, उस समय वो उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल थमाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बहुत ही उम्मीदों से उनकी बातों में आकर
करके जिताया, अच्छी बात है, सरकार कोई ना कोई चलेगी। लेकिन जिस तरह का अब ये हो रहा है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी कम से कम 6000 से ज़्यादा परिवार इसी कैंपस में रहता है और उस 6000 की बाउंड्री इस शराब के ठेके से लगी हुई है। आप बताइए कि ये 6000 के जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी माताएं हैं, बहनें हैं, सब पे प्रभाव कितना प्रभाव पड़ेगा। चलता हुआ रास्ता है, यहाँ से लेके कम से कम 700 मीटर की दूरी पे ये पूरा रास्ता ऐसा है, खाली है। लोगों ने यहाँ पूरा इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं और भीड़ भाड़ होती है, जहाँ से हम लोग खुद कभी रात को निकलने से डरते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिलाओं और बच्चे और बुजुर्ग औरतें सबके साथ कितनी बड़ी परेशानी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जरूर बंद होना चाहिए और इस पे केजरीवाल सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। सर आप हमारी मैं पीके सिन्हा पॉकेट 6 ये आप हमारे ये एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बातों को आप रखिएगा। इन्होंने नई नीति के तहत 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी, प्लस पहले ये 10 बजे से 10 बजे तक टेकअप होता है। अब इन्होंने सुबह से लेके 3 बजे सुबह तक ये टेकअप खुला रहेगा और उन्होंने ये भी कहा कि हम युवाओं को बताएंगे कि शराब कैसे पी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे चीफ मिनिस्टर के, पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की बातें युवाओं को समझा रहे इसमें कैसे शराब पीनी चाहिए? इसमें 2 मूल बातें हैं जो हमारे प्रतिनिधि जो है इसके काउंसलर गुप्ता जी ने बड़ा स्पष्ट रूप में कहा कि आप जो है कोई भी नीति किसके लिए बनाते हैं? जनता के लिए। जनता किससे होता है? एक परिवार से होता है। परिवार एक किससे होता है? महिलाएं, औरतें, बच्चे, सबका समूह होता है। इन सबको अगर ध्यान में नहीं रखकर कोई भी नीति या पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी समाज के विरोध में होगा। जिस पॉकेट का गेट यहाँ से 5 से 10 मीटर के अंदर है, 2 मीटर से 5 मीटर के अंदर मदर डेयरी है, 2 मीटर के उसके ठीक बगल में ATM है, कोई महिलाएं, बच्चे भय से होकर न मदर डेयरी आना चाहेंगी न ATM आना पसंद करेंगे। तो आपको ये निर्णय लेना होगा, आपकी नीति को ये निर्णय लेना होगा कि आपको शराब पसंद है, गली या घर के दरवाजे पर शराब डालना पसंद है, या महिलाओं को ATM। जब आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ATM में कैसे आएंगी महिलाएं, कैसे आएंगे बच्चे? जब आप सुविधाओं की बात करिए, मदर डेयरी है, दूध और सब्जी की, तो मदर डेयरी में बच्चे महिलाएं कैसे आएंगी? घर के पुरुष ज्यादातर नहीं आते हैं, महिलाएं ही आती हैं। तो महिलाओं को आने के लिए आपने एक तरह से रोकने का माध्यम खड़ा कर दिया है, जो घर के दरवाजे पे आपने शराब की दुकान कर दी है। इसी वजह से सारे लोग आक्रोश में हैं। हर जितने लोग खड़े हैं जो नहीं भी आ सके हैं, महिलाएं भी आने वाली है, सारे आक्रोश में हैं कि इसको कैसे बंद किया जाए। तो आपके माध्यम से ये संदेश जरूर जाना चाहिए, इसको किसी तरह से खुले नहीं। सर क्या नाम है? मेरा अनूप पोखरियाल, प्रेसिडेंट पॉकेट 3। आपने इस नई आबकारी नीति के तहत आपने सारी बातों को सुना, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मेरा सबसे एक विस्तृत जो शराब नीति में स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है कि शराब की दुकान 100 मीटर स्कूल वगैरह से दूर होनी चाहिए। ये तो स्पष्ट रूप से इसमें से वो सहमत भी है। लेकिन 10 मीटर पे 3 स्कूल है यहाँ पर, भारती पब्लिक स्कूल और तुम्हारा वो वनस्थली ये सीधा सरकारी स्कूल यहाँ अगल बगल में सर है। गवर्नमेंट की नीतियों का ही उल्लंघन करके ये टेकअप खोला जा रहा है। 100% बिल्कुल उल्लंघन है। बगल में डीडे का पार्क है, शराब पी के वहीं बैठते हैं। पहले 10 बजे तक बैठते थे, चोरियां आए दिन दीवार फांद के घुसते रहे। वो 3 बजे 3-4 बार FIR कर चुके। अब ये पूरी रात बैठेंगे तो कितने गाड़ लगा देंगे हम चारों तरफ। जा सकता है कि किस तरह से लोगों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? जन्मेजय मिश्रा जी, आप ये बताइए कि जो नई नीति है इसके तहत जो भी परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? ऐसा है, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता जिस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ख्वाब देख के एक IRS चुने हुए व्यक्ति को चुना अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों से ऐसी उम्मीद जनता तो कम से कम नहीं करती। हम लोग यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं सिविलाइज्ड कॉलोनी में नहीं रह रहे। यहाँ अगर एक बार नहीं बहुत बार हो चुका, SHO साहब के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कर करके हम लोग थक चुके हैं। यहाँ सारे रास्ते पे चिकन बिरयानी बिकता है, जूस की दुकानें खुलती है, बैठ के लोग दारू बाहर में पीते हैं। इसमें जो ये ओपन बार है, ये शुरुआत वहाँ से होता है। एक भी रेजिडेंशियल पॉकेट सेफ नहीं है। हर पॉकेट में FIR अगर उल्टा पलट के देखा जाए तो हर पॉकेट से FIR है, चाहे वो चेन स्नैचिंग का हो या और भी कोई स्नैचिंग हुई हो। ये इस रोड पे होता है। यहाँ की
पॉकेट 6 का जो यहाँ से 10 मीटर का भी डिफरेंस नहीं है दुकान से, दारू के दुकान से मेरे ख्याल से हार्डली 10 मीटर होगा। वो गेट 11 बजे लाचारी में बंद होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूसेंस यही क्रिएट होता है। और अब ये हमारे मुख्यमंत्री जी इसको 10 बजे से बढ़ा के 3 बजे तक कर दिए, सुबह से 3 बजे तक खुला रहेगा। पर्पस क्या है इनका? सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है। मेरे ख्याल से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के सड़कों की जो पोजीशन है, आज से पहले मेरे को 25 साल हो गया, मैंने तो नहीं देखा इतना पूरा सड़क। हर सड़क में देखें तो गड्ढा है। तो पता नहीं ये उस तरफ जा रहे हैं या दारू को रेवड़ी की तरफ बांटने की तरफ जा रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनकी नीति मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। हम तो अपने मोहल्ले में देख रहे हैं, हमारी महिलाएं आ नहीं सकती यहाँ, सेफ्टी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ दुकान मदर डेयरी की बूथ पे दूध लेने नहीं आ सकती क्योंकि घर से बाहर निकले तो हम लोग सेफ महसूस नहीं करते। इस रोड पे यहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस स्टॉक मार्केट, होलसेल मार्केट है। हम में से कोई भी आदमी रात के 8 बजे के बाद अपने फैमिली के महिलाओं को कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ से जाए। तो क्या हम लोगों को दे रहे हैं? सर आपका नाम? मेरा नाम अरुण सिंह नेगी है। मैं पॉकेट 1 48 में रहता हूँ। और अपने जो एमआई जी का एक मंदिर है, माता दुर्गा मंदिर, उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे मंदिर से बहुत सारे लोग आए। एक बात तो हम जो स्पष्ट सब जानते हैं कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। इसमें हर एक को कोई विरोधाभास नहीं है कि शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है। तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देना कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन से संविधान में है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिस उम्र में बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लैपटॉप मिलना चाहिए, जिसके हाथ में किताब या कॉपी पेन होना चाहिए, या मोबाइल पे अपना ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, उसमें आप उसको शराब पिला दे, उम्र भी घटा दी आपने। इसका हम घोर विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए मैं यहाँ पे उपस्थित एक सबसे उम्रदराज लोग उनसे जानना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्या है? सर मास्क हटा दे। पांडा साहब, अभी 3 साल की नीति है, इन्होंने शराब पीने की उम्र जो कि पहले 25 साल थी उसको घटा के 21 साल कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? उनके पढ़ाई के देना है, उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, ना कि शराब के पीछे जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कल मैं पढ़ रहा था, न्यूज़ आई थी, कोर्ट ने ये कहा भाई जब आप किसी को लाइसेंस देते हो शराब बेचने का, उस जगह का इंस्पेक्शन भी करते हो कि नहीं करते? उस जगह के आसपास क्या है? तो क्या यहाँ लाइसेंस देते समय इंस्पेक्शन हुई है? उन्होंने क्या देखा है कि यहाँ मदर डेयरी है, बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं दूध लेने के लिए? क्या उन्होंने देखा है कि पीछे इतना बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है? ये पूरा 6 पॉकेट का कॉम्प्लेक्स है, इसमें मुझे कम नहीं तो 10-15 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और इस सड़क पे रात को चलना मुश्किल है। कई बार तो यहाँ पर उन्होंने डाइनिंग टेबल बना रखा है, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं। और ये हमारे जो इधर के फ्लैट हैं सारे बेचारे अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या समझदार है। हाँ सर आपका नाम? राजशेखर नायर, सर आप जनरल सेक्रेटरी ऑफ पॉकेट 6 के जनरल सेक्रेटरी। आइए ये इनसे जानना चाहते हैं कि सर ये नई नीति है, इसके तहत आपने जो भी पॉइंट्स अभी मैंने लोगों से पूछे थे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? ये शराब नीति कितनी सही है, ये आबकारी नीति कितनी सही है? सर एज ए एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर is doing a very bad and wrong for a new generation. The new generation is fed up with this present situation, corona and all the things. This time they are opening for new Daru Teka for 25 years से काट के they are coming to 21 years. They can't give any job for the generation. They are giving a दारू का बोतल, ये लेके घर पे बैठो पियो, पापा मम्मी बाहर बीवी गाँव का सबको मार दो। तुम कमाई तो कर ही नहीं रहे, ये पैसा कहाँ से कमाएंगे? इनका ये भी कहना है कि हम युवाओं को ये सिखाएंगे कि दारू कैसे पी जाती है। ये भी स्टेटमेंट है इनका ये भी स्टेटमेंट है कि दारू कैसे पी जाती है, ये हम इनको सिखाएंगे भी। वही बताइए, एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बयान, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये दारू कैसे
पिए जाएंगे। वो बोलता है आगे से पानी से दारू मत पियो, दारू मिला के दारू पी लो, इस तरीके से सिखाएंगे। फिर तो डबल सेल हो जाएगा ना, पानी के सेल बंद हो जाएगा। क्यों हमारा चीफ मिनिस्टर फ्री में दे रहे हैं, उनको तो पैसा नहीं मिल रहा है, उनको मिलना पैसा। फिर वो बोलेगा दारू हल्का वाला दारू में महंगा वाला दारू डाल के पी लो, तो वो सिखाएंगे और कैसा नहीं सिखाएंगे। दारू सिखाने के लिए किसी को जरूरत है यहाँ पे? किसी को दारू पीने के लिए सिखाने के लिए जरूरत है? नहीं, हाथ में पैक पकड़ो और पियो। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, तू एक बॉटल में सस्ता वाला दारू ले लो, घास वाला मत लेना, दूसरा में महंगा वाला दारू ले लो, उसमें मिला के पी लो, उसके बाद पानी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसके लिए कोचिंग सेंटर खोलना जा रहे हैं। तो सर आपका नाम? कहाँ से आ गया नया? शर्मा जी, आप ये बताइए क्यों नहीं कि नई आबकारी चल रही है, बड़ा चालू आदमी बारे में सबों ने बड़ा चालू है केजरीवाल, कितनी अच्छी नीति है। उसने एक्चुअली फॉर्मूले बना लिए हैं, अब पंजाब में भी भाग रहा है। आज सिद्धू ने भी तो झाड़ा है की लोगों को सब लोग पढ़े लिखे हमारे चीज लेकिन इन्होंने सारा काम खराब कर दिया। पंजाब में देखो, पंजाब में जब जा रहे हैं वहाँ ऐड कर रहे हैं कि हम जो है इनको दारू मुक्त करेंगे और दिल्ली को जो है दारू युक्त कर रहे हैं। सर पंजाब में कह रहे हैं कि पंजाब में कह रहे हैं हम पंजाब को दारू मुक्त करेंगे, तो ये तो मतलब आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये नहीं, ये तो 100% है। मतलब आप ये देखिए पेट्रोल का जो मतलब इनके हमारे पूरे इंडिया के अंदर सबसे महंगा, पूरे इंडिया में सबसे महंगा जो तेल है वो हमारे यहाँ पे है। तो हमारा तो केवल मतलब जो दारू के ठेके जब सारी तो इंडिया में बंद थे, जब इन्होंने उस टाइम भी खोल दिए थे, जब पूरी इंडिया में जब मतलब बंद थे जब, तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी के हर किसी को उम्मीद होती है, यहाँ पूरे इंडिया का नहीं वर्ल्ड का आदमी भी दिल्ली में रहता है, सबको उम्मीद होती है भाई यहाँ हमें मतलब सेफ है हम, और यहाँ मतलब हमारी बात मानी भी जाएगी, हमारा अच्छे होंगे। लेकिन मानने की बात छोड़ो, आप ये जो पूरा जो कंपाउंड का जो एरिया है ये एक्चुअली जो मतलब यहाँ सबसे ज्यादा ये दारू के लिए इतनी सेफ ये इतनी मतलब, क्योंकि अगर मेन रोड पे होगा तो वहाँ कोई रुक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पीने के लिए इतना कंपाउंड है यहाँ पे आदमी कि 100 आदमी भी यहाँ अगर पी के मतलब खड़े हो जाए पी लेना, तो फिर भी मतलब ये बार इतना बढ़िया फ्री में मिला हुआ है, मटन टकला सब है। हाँ जी, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारी मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ से बिल्कुल चला जाए ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बगल में मदर एरिया है, जहाँ पे महिलाएं, सबसे पहले तो ATM हमारी बच्चियाँ, ATM देखिए ना, पहले ATM है, दो तीसरा अभी बंद है, 3 ATM बंद हो गए, आते नहीं कोई यहाँ पे, ये बंद इसलिए हुए। मैं कभी आज तक फेज 3 जाऊँगा, ATM में कभी जाऊँगा, कभी आज तक नहीं आया, 1-2 बार आते हैं महिलाएं सभी लेकिन वो डरती आती है कि डॉक्टर बगल में दारू का ठेका है, तो कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट हुआ, इसलिए वो काफ़ी बचा के यहाँ आती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में कितना विरोध है, लोग काफ़ी नाराज हैं इस ठेका के खुलने से, और केजरीवाल के लिए एक मैसेज भी होगा कि वो इस पर पुनर्विचार करें। न्यूज़ IP से राकेश कुमार सिंह, धन्यवाद।